श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ज्योतिन इंडियन 16A एक महान आध्यात्मिक गुरु, समाज सुधारक और दार्शनिक थे। अ, वे सत्संग आंदोलन के संस्थापक थे, जिसका उद्देश्य सत्य, प्रेम और मानवता की सेवा पर आधारित जीवन जीना है। उनके विचार सार्वभौमिक हैं और धर्म, जाति या पंथ की सीमाओं से परे हैं। प्रारंभिक जीवन 4 सितंबर से 88 हिमायतपुर, पाबना, अब बांग्लादेश में। परिवार। उनके पिता श्री शिवचंद्र चक्रवर्ती एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे और माता मनमोहिनी देवी धार्मिक और अत्यंत आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थीं। बचपन से ही ठाकुर में आध्यात्मिक झुकाव के साथ साथ विज्ञान और चिकित्सा में भी गहरी रुचि थी। ठाकुर अनुकूल चंद्र ने प्रारंभ में होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से लोगों की निस्वार्थ सेवा की। ईश्वर के प्रति उनकी गहन भक्ति और साधना ने उन्हें आत्मबोध की स्थिति तक पहुंचाया और उनके आसपास कई शिष्य और अनुयायी एकत्रित हुए। उनकी शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को छूती थीं, व्यक्तिगत विकास से लेकर सामाजिक उत्थान तक। मुख्य शिक्षाएं और दर्शन। धर्म, सत्यनिष्ठ जीवन। ठाकुर जी ने व्यावहारिक आध्यात्मिकता पर जोर दिया, जिसमें ईमानदारी, नैतिकता और अनुशासन प्रमुख हैं। 2. गुरु परंपरा। उनका मानना था कि आत्मोन्नति के लिए एक सजीव, साक्षात सद्गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। मानवता की सेवा। सच्ची आध्यात्मिकता सेवा और करुणा के माध्यम से प्रकट होती है। सार, विज्ञान और आध्यात्म का संगम। ठाकुर जी ने वैज्ञानिक सोच के साथ आध्यात्मिकता के संतुलन पर बल दिया। पाए। परिवार और सामाजिक मूल्य। वे मजबूत पारिवारिक संबंधों, संस्कार और समाज कल्याण को अत्यधिक महत्व देते थे। सत्संग आंदोलन। सत्संग आश्रम की स्थापना ठाकुर जी ने देवघर, झारखंड में की थी, जो अब उनके विचारों का प्रमुख केंद्र है। यह संगठन आध्यात्मिक मार्गदर्शन, शिक्षा, चिकित्सा और समाज सुधार के कार्यों में सक्रिय है। प्रसिद्ध रचनाएं। पुण्यपुंथी, द मैसेज, आलोचना प्रसंग, चलार साथी। वे 6 जनवरी 1969 को ठाकुर अनुकूल चंद्र का महासमाधि में लीन हुए, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके अनुयायी उन्हें श्रद्धापूर्वक श्री श्री ठाकुर के रूप में संबोधित करते हैं।